एबीएस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। नमः संस्कृताय। आज मैं आप सबों के लिए रुचिरा भाग 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं मित्रों। बहुत ही सरल विषय है। आइए हम लोग इंटरेस्ट के साथ जो है इसका अध्ययन करते हैं। बहुत ही सरल है और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। आधा घंटा में पूरा समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं यह आपको बता देना चाहता हूं, कक्षा 6 की जो यह पुस्तक है रुचिरा, फिर इसके बाद हम 7 और फिर 8 अर्थात 6, 7 और 8 तीनों में जो है रुचिरा भाग की पुस्तक ये लगी हुई है। भाग 1, 2, 3। तो हम आज जो आपके लिए लेकर आया हूं उसमें मुख्य बात यही कहूंगा कि पहले हम लोगों ने पुल्लिंग के शब्दों को देखा। आज हम लोग स्त्रीवाची शब्दों का प्रयोग देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या प्रयोग होता है, कैसे सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने के लिए हम लोग प्रयास करें। आइए देखते हैं मित्रों। ये देखिए, द्वितीय पाठ शब्द परिचय। अब भाग दूसरा शब्द परिचय का चल रहा है। पहले हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया था। अब आइए स्त्रीवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे और उसके लिए सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग। देखिए, सबसे पहले लिखा है एषा का। जी हाँ, पुल्लिंग में हमने एषा का प्रयोग किया, किंतु स्त्रीलिंग में हमने एषा यहाँ प्रयोग करेंगे हम सब। ठीक है, तो एषा मतलब यह पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग के लिए एषा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम दिस कहते हैं। तो करें एषा का। एषा दोला, जिसको आप गांव घर में झूला बोलते हैं ना। तो एषा दोला। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है। यहाँ उपवने सप्तमी विभक्ति एक वचन आधारे आधारोधिकरण, आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। दोला का आधार क्या है? उपवन है। यहाँ वृक्ष है, शाखा है, तो उपवन शब्द आया है। तो उपवन में दोला है। दोला है कहाँ? तो बोले दोला उपवने अस्ति। दोला कहाँ पे है? बोले उपवन में है। मोटा मोटी आप ये जाने कि यहाँ एषा जो है मुख्य बिंदु। आप देखिए एषा का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग में यह के लिए। और अब आगे चलेंगे दूर के लिए। स्त्री में स्त्रीवाची शब्द कोई दूर हो या कोई, तो यहाँ देखिए घटी। घटी दूर में है तो दूर के लिए सा का प्रयोग हुआ है, सा का। तो उत्तर सा घटिका। घटी को क्या बोले? घटिका, वह घड़ी है। फिर घटिका किम सूचयति। घड़ी जो घटिका है, जो घड़ी है, क्या सूचित करती है? तो रे घटिका समयम सूचयति। घड़ी समय सूचित करती है। अब आए आगे चलते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। यहाँ देखिए सूचयति ये क्रियापद आपको मिला ना, इसको तीनों वचनों में आप लिखें और अभ्यास करें। यही क्रियापद आपका प्रश्न के रूप में आ जाएगा। सूचना देने के अर्थ में हम सूचयति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितना धातु रूप आप याद करेंगे उतना ही लाभ है। तो सूचयति, सूचयतः, सूचयंती, सूचयसि, सूचयथः, सूचयथ और सूचयामि, सूचयावः, सूचयामि। तो घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है? तो घटिका समयम सूचित सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने ऐशा और सा का प्रयोग देखा। ऐशा मतलब यह, ठीक है, और सा मतलब वह। यह हो गया नजदीक के लिए, सा मतलब वह हो गया दूर के लिए। अब जब सामने आपके नजदीक में कोई दो हो और वह भी स्त्रीवाची शब्द, वह स्त्रीलिंग में कोई जाति विशेष हो, तो वहां एते का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या है, एते के। देख रहे हैं क्या लिखा है? एते के, ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं?
ठीक है। सर्वनाम पद यहाँ देखिए एते द्विवचन में है तो संज्ञा वहां देखिए कोकिला कोकिले हो गया। एक के लिए कोकिला, दो के लिए कोकिले। एते कोकिले, ऐशा कोकिले, एते कोकिले। दो है तो एते कोकिले। तो पूछ रहे हैं किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? तो उत्तर आ रहा है न एते चटके, ये दोनों चटका हैं। ठीक है, चटका चटके। बोले चटके किम कुरुतः, बगरो हम लोग बोलते हैं गांव में, तो ये गोरिया बोलते हैं ना। तो चटका चटके, ये चटके किम कुरुतः, दोनों चटके क्या कर रहे हैं? तो बोले एते विहरतः, ये दोनों विहार कर रहे हैं। तो अब एक क्रियापद आपको फिर से मिल गया, विहरती। विहरती, विहरतः, विहरन्ति, विहरसि, विहरथः, विहरथ, विहरामि, विहराव, विहरामा। और यह जो क्रियापद आप देख रहे हैं यह न केवल लट में, अब इसी तरह लट में, लोट में, लंग में, रिंग में, रिट में आप बनाएं, विद्वान बन जाएंगे आप सब। और इस तरह से आप जो है छात्रों को जो है, जब आप विद्यालय में शिक्षक के रूप में जाएंगे तो छात्रों को आप विस्तृत रूप से बताएंगे। और जब आप विस्तृत रूप से छात्रों के बीच जब आप अपने विषय वस्तु को रखते हैं, उनको समझाते हैं दिल से, तो छात्र को भी पढ़ने में मन लगता है। और एक छात्र को भी यह उम्मीद रहता है अपने शिक्षकों से कि मैं अधिक से अधिक शिक्षक से ज्ञान ले सकूं विस्तृत रूप से। आप विस्तृत रूप से पढ़ के जाएंगे, अध्ययन करके जाएंगे, तो जिस विद्यालय में जाएंगे वहां आपका मान सम्मान और गौरव प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो यहाँ विहरती, विहरता, विहरंती आप लिख लेंगे, अपना कॉपी में नोट करेंगे। तो ये जो विहरता है यहाँ शब्द आया है, द्विवचन में आया है ना, क्योंकि दो गौरैया है, दो पक्षी हैं, है ना। तो ऐशा एते, ये दोनों, चटका चटकी, ये दोनों चटके हैं। एते किम कुरुता, ये दोनों क्या करते हैं? तो एते विहरतः, ये दोनों विहार करते हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम लोगों ने ऐशा और एते, ये दो सर्वनाम शब्द का हमने प्रयोग किया। यह नजदीक में यदि कोई स्त्रीवाची शब्द हो, कोई स्त्रीवाची, स्त्री जाति बोधक कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, तो वहां ऐशा का प्रयोग करेंगे। दो के लिए एते, ऐशा एते। अब बहुवचन में हम करेंगे एता, ऐशा एते एता। लिखते चले आप, नोट करते चले, ठीक है। किंतु हमने पहले एक वचन देखा और द्विवचन देखा, इसी प्रकार से हम अब नपुंसक में भी देखेंगे एक वचन और द्विवचन, ठीक है। आगे देखिए, पहले यहाँ क्या है, ते के, क्या बोल रहे हैं? ते के, फिर से वही। अब हम लोगों ने एते का तो प्रयोग किया, ये दोनों के लिए हम एते बोलते हैं। अब दूर में कोई दो हैं, महिला हैं, तो दो महिला यदि दूर में है तो वहां फिर हम क्या बोलेंगे? तो देखिए आगे क्या लिखा, ते के, वे दोनों कौन हैं? कोई महिला है और दो हैं और दूर में है, तो वहां हम ते का ही प्रयोग करेंगे, सा नहीं करेंगे। सा तो एक वचन में हुआ, किंतु द्विवचन में जब होंगे तो वहां ते बोलेंगे। ते के, तो बोल रहे हैं ते चालिके अस्ता, ते के, तो उत्तर क्या हुआ? ते चालिके स्ता। क्रिया भी जो है हमेशा कर्ता जिस वचन में, ध्यान दीजिएगा आप सब, कर्तृवाच्य की ये या वाक्य कर्तृवाच्य में है तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ते में देखिए दो है, इसीलिए स्तः हो गया, अस्ति स्तः। नाम क्या? चालिका, चालिका एक वचन में, द्विवचन में चालिके, जैसे लता लते लता कहते हैं, तो चालिका चालिके चालिका। ते के स्त, व ते के, केवल प्रश्न हो रहा है, ते के, तो उत्तर क्या हो गया? ते चालिके स्त। अब आप नोट करिए कॉपी में, लिखिए चालिका चालिके चालिका, ठीक। एक वचन में क्या हो गया? चालिका, द्विवचन में चालिके। जब दो रहे और दो से जितना ज्यादा रहे उसको हम संस्कृत में बहुवचन में प्रयोग करके वहां चालिका बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न द्विवचन में हो रहा है ते के, तो उत्तर बोलिए ते चालिके स्तः, ठीक है। आइए आगे, ते किम कुरुत, यहाँ भी त्रिधातु है, त्रिधातु का भी क्रियापद आप लिखिए, करोति कुरुतः कुर्वन्ति।
यहाँ दो के लिए कुरुतः आया है क्रियापद, क्योंकि दो है ना तो कुरुतः होगा। बोले ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तो इसका उत्तर क्या जा रहा है, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। ठीक है, तो वे दोनों अर्थात ते चालिके, वे दोनों चालिके क्या कर रही हैं, वाहन चला रही हैं। तो ते चालिके स्तः ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयत। अब एक शब्द आ गया आपको, वाहनम, गाड़ी को क्या बोलेंगे, वाहनम। और क्रियापद फिर एक नया मिल गया आपको, चालयति, चालयतः, चालयन्ति। इसको भी नोट कर लीजिए, तीनों वचनों में आप लोग लिख लीजिए, चालयति, चालयतः, चालयन्ति, चालयसि, चालयथः, चालयथ, और चालयामि, चालयावः, चालयामः। आगे चलते हैं, तो वे दोनों गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, आगे चले। एताह का जी, हम लोगों ने एक वचन में प्रयोग किया, द्विवचन में प्रयोग किया, अब हम लोग बहुवचन में प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द का। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द हमारा यहाँ क्या है, एताह बहुवचन में, एक वचन में एषा, द्विवचन में एते, और बहुवचन में एताह। एताह काह, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ चाहे स्त्री जाति का कोई बोध कराए, कोई महिला हो, तो उसके लिए भी वहां हम ऐसा का प्रयोग करते हैं, या केवल एक थाली है तो उसके लिए भी हम ऐसा बोलेंगे। जिस शब्द के अंत में आकार हो उसको आप तुरंत स्त्रीवाची शब्द समझिए, जैसे स्थालिका, स्थालिका में आ है ना, तो इसलिए यहाँ ऐसा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो नजदीक में है ये सब, एक नहीं है, तीन है, ऐसा, एते, एता, एताह, काह, ये सब कौन है, वह क्या है, ये सब क्या है ऐसे कहें तो एताह स्थालिका। उत्तर क्या हुआ, ये सब थालियां, थालियां हैं। स्थालिका का आप रूप लिख लें, स्थालिका, स्थालिके, स्थालिका। जैसे चालिका, चालिके, चालिका, नाम परिवर्तन हुआ, ऊपर में था चालिके दो के लिए, और बहुवचन में होगा चालिका। उसी तरह यहाँ स्थालिका है, एताह स्थालिका, अर्थात ये सब थालियां हैं। बोले किम एताह गोलाकाराः, क्या बोल रहे हैं, किम एताह गोलाकारा, मतलब गोल है। तो आगे कह रहे हैं आम, जिसको आप इंग्लिश में एस कहते हैं, हाँ, हाँ को एस कहते हैं ना, तो संस्कृत में बोले आम, हाँ। एताह गोलाकारा, गोल है, ये सब थालियां कैसी हैं, गोल है, गोलाकारा एव, एव मतलब ही, लिख लीजिए आप कलम से कॉपी में, एव मतलब होता है ही, यह अव्यय पद है, और अव्यय पद हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है, इसका कोई रूप नहीं चलता। तो कर आम मतलब हाँ, एताह गोलाकाराः एव, ये सब थालियां गोलाकार ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुख्य रूप से आपने क्या देखा, ऐशा, एते, एता, तीन बिंदु आप पकड़ लीजिए। नजदीक में जब कोई स्त्रीवाची शब्द हो, वह कोई स्त्री जातित्व का बोध कराए, तो वहां एक के लिए हम ऐशा बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में दिस बोलते हैं, दो के लिए एते, और बहुवचन में एता, ऐशा, एते, एता हो गया। अब आइए दूर के लिए, शाम लोग पहले पढ़े थे वह, फिर ते में वे दोनों। अब कोई दूर में हो, तो देखिए यहाँ, देखिए दूर में है ना, तो प्रश्न हो रहा है ताह, काह। जब जब प्रश्न होगा ध्यान दीजिएगा, बहुवचन में है तो प्रश्न भी बहुवचन में। काह यहाँ जो देख रहे हैं आप, का, के, का, हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्हों पर। पहले एक था तो वहां प्रश्न में आ रहा था का, सा का, वह कौन है तो सा का। अब वे दोनों कौन है तो उसके लिए क्या आया, ते, के, का के बाद के, का के, लिख लीजिए का के, और बहुवचन में का। तो बहुवचन में यहाँ आ गया ते का, ताह काह, क्या आया, ताह काह, वे सब कौन है। तो उत्तर है ताह अजा, बकरी को कहते हैं अजा, गॉट, GOAT, एस लगा देते बहुवचन में, यहाँ पर आपको विसर्ग देना अजा।
तो आप लिखिए वहां अजा अजय अजा, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ताह का वे सब कौन है, तो उत्तर हो गया ताह अजा। बोले ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं, है ना, वे क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। किम कुर्वन्ति, अब क्रि धातु का क्रियापद को भी हम नोट करते जाएं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, बहुवचन में है ना, बहुवचन में। ये दो से जब ज्यादा रहे तो क्रिया भी वहां बहुवचन में हो, कर्ता आधार में ही क्रिया बदलती। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं, तो ताह चरन्ति, वे सब चरते हैं, ठीक है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति लिखिए, करोसि कुरुथा कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्म। मित्रों, मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते ही क्रियापद बोल रहा हूं, और मैं गा गा करके शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा, और शॉर्ट वीडियो मेरा सब आप देखें, ताकि आप उसको जल्दी से आसानी से याद करें। उस समय भी कम रहेगा, परीक्षा कब आ जाएगी, वो डेट कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सारे शॉर्ट वीडियोज को देखें, और मैं गा गा करके जितने शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, भेज दूंगा, और आप इंटरेस्ट के साथ जब सुनेंगे उसको, शब्द रूप और धातु रूप बैठ जाएगा। फिर जब आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे, जब आप जाएंगे शिक्षक बन करके, तो वहां पूरा छात्र को एकदम ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ाएं। तो मित्रों, आगे अब चलते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ऐसा एते एता, और दूर के लिए सा ते ता। तो ताह चरंती मतलब वे सब चरती। आगे देखिए, शब्दार्था, देखिए कुछ शब्द है उसके भी अर्थ है। जो जो शब्द आया उसका अर्थ देख लीजिए। ऐसा मतलब यह, स्त्रीवाची के लिए जो मैंने बताया आपको पहले, तो यह को संस्कृत में ऐसा बोलेंगे, झूला को दोला, कहाँ को कुत्र, बगीचे में तो उपवने, घड़ी को घटिका, ठीक है। इसी तरह सूचयति जो क्रियापद हमने कहा है, सूचयति माने सूचित करती है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, तीनों वचनों में इसका अभ्यास करिए, न केवल लट लकार में, लोट में भी करिए, सूचयतु सूचयताम सूचयंतु, ठीक है ना, लोट में लृट में। जब आपको सभी लकारों में याद हो जाएगा तो आपके लिए सरल हो जाएगा। आइए आगे देखिए, कोकिले माने दो कोयल, एक कोयल के लिए कोकिला, इसका रूप कैसे चलेगा, कोकिला कोकिले कोकिला, कोकिलाम कोकिले कोकिला, ठीक है। एते के, अब एते एते यहाँ जो शब्द आए, एते माने ये दोनों, एक के लिए ऐसा और दो के लिए एते, स्त्रीवाची है ना, द्विवचन में। चटके माने दो गोरैया कुरुता करती हैं, विहरता माने फुदक रही है, विहार कर रही है, वही फुदक रही है। चालिके, यहाँ देखिए चालिका चालिके द्विवचन में, रूप कैसे चलेगा इसका, चालिका चालिके चालिका, लता की तरह, ठीक। आइए, चाल्यता जो है ये द्विवचन शब्द है, क्रियापद एक आ गया, चाल्यति चाल्यता चाल्यन्ति। एताहा, यहाँ देखिए ये भी बहुवचन में। स्थालिका मने थालियां, आम मतलब हाँ, एवं ने ही, अजा मने बकरियां, और चरंती मने चरते हैं। क्रियापद चरती चरता चरंती, चरसी चरथा चरथा, चरामी चराव चराम। एकदम आप लोग याद करते चलें और लिखते चलें अभी से। अब आइए अभ्यास, देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न आएगा धीरे धीरे, अब हम सब अभ्यास की ओर चलते। बोले उच्चारण कुरुता, क्या करना है, उच्चारण करना है। जैसे क्या, बोले छात्रा, क्योंकि जब आप स्पष्ट उच्चारण करेंगे, जब आपका उच्चारण में शुद्धता रहेगी, जब शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपके छात्र भी विद्यालय में शुद्ध पूर्वक पढ़ेंगे, उनकी भी जो है उच्चारण शैली एकदम शुद्ध रहेगी। तो चलते हैं अभ्यास देखते हैं। कौन नंबर लिखा है, उच्चारण कुरुता। जैसे क्या क्या है, बोले छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास किया। ख नंबर के देखो, ख नंबर के प्रश्न को देखिए, बोले चित्राणि, जो चित्र है, चित्रम चित्र, चित्राणि बहुत सारे चित्र। बोले दृष्टवा मैंने देख करके, पदानि उच्चारित, जितने पद हैं सबका उच्चारण करिए। बोले क्या है, सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। आइए 2 नंबर अब देखिए, बोले वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, अर्थात सभी वर्णों को मिला करके संयोग करके क्या करें, पद को उस कोष्ठक में, बॉक्स में। जैसे यहाँ क्या लिखा, क उ र उ उ रु तह, उसी तरह उद्या ने, है ना, उ है द है,
य प्लस आ, तो क्या हो गया उद्यान ए, उद्याने, उद्यानम उद्याने, उद्यानानि, फलम फले फलानि। उसी तरह उद्यानम का द्विवचन में उद्याने बन जाएगा। फिर क्या है स थ, फिर आ, तो आधा स है ना, स्था, स्थाल, फिर ई, स्थालिका, क्या बन जाएगा स्थालिका। उसी तरह घट, घ पूरा हो गया घ, ट हर से घटी, क आ घटिका। ठीक, उसके आगे क्या है स तर, आधा स है ना, स तर ई। अब देखिए आधा स वहां लिखना है स्त्री, है ना, क्या हो जाएगा स्त्री। उसके बाद लहर से ही स्त्रीली, और ग विसर्ग, तो स्त्रीलिंग, क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्री में दीर्घ ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। म आ, मा प सही पी, मापी क आ, मापी का। जो स्केल आप रखते हैं ना, जिससे आप जो है लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं मापिका। ठीक, आगे चलते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। कुछ पद दिए गए हैं जिनका आपको वर्ण विच्छेद करना है, संधि विच्छेद, जैसे एक एक वर्ण को छांटना है। जैसे कोकिले में क्या है क धन ओ धन, तो क्या हो गया को, क फिर ई, कोकिल ए, कोकिले। उसी तरह चटके में च अ, फिर ट अ, फिर क धन ए। तो जब जब मैं ये बोल रहा हूं, जहां जहां व्यंजन वर्ण बोलेंगे वहां वहां आपको हलंत देना है। ठीक है ना, हलंत कहाँ लगेगा जहां व्यंजन वर्ण होगा। जैसे धाविका में देखिए ध में हलंत, फिर आ धा हो गया, फिर व हलंत दीजिए, हर्ष ई, हर्ष ईकार, ठीक है ना। फिर क लिखिए, फिर आह, तो हो गया धाविका। आइए उसी तरह कुंचिका, उसी तरह हो जाएगा खटवा और छुरी का। सरल है। चित्रम दृष्टवा बोले संस्कृत पदम लिखत, संस्कृत पद आप बोल रहे हैं, चित्र को देख कर लिखे। तो आप यहां देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे टेबल को उत्पीठिका, पेटिका, नाव है उसको नौका। अब देखिए आ गया जो पहले हम लोग प्रयोग किए थे, चटका, महिला, वादनम। आगे चलते हैं वचनानुसारम। अब देखिए रिक्त स्थानानि पूरे, तो हमने कहा था ना कि आप लोग अभ्यास करते चलें, शब्द रूप धातु रूप। शब्द रूप धातु रूप जान है, संस्कृत का प्राण है, आप सब याद जरूर करें, अवश्य करें। जिसको शब्द रूप और धातु रूप याद हो गया, कंठस्थ हो गया, मैं तो कहता हूँ संस्कृत धारा प्रवाह बोलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हम हिंदी में शब्द रूप ही और धातु रूप का ही तो प्रयोग करते हैं, जो हिंदी अभी बोल रहे हैं। क्रिया रहती है वाक्य में, क्या होती है क्रिया होती है, और कर्ता होते बीच में कर्म होते। तो इसी तरह यहाँ देखिए आप लता लते लता, उसी तरह गीता गीते गीता, अब पेटिका पेटिके पेटिका। ठीक है, तो इस तरह से आप सातों, ये तो प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, आप सातों विभक्ति में याद करने का प्रयास करें। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपको विस्तृत ज्ञान रखना है सातों विभक्तियों में। आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप जो है गा के याद करिए, किसी भी तरह याद करिए, किंतु स्मरण करिए, ताकि यदि कोई पूछे कि लता इस शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति में क्या होगा एक वचन, तो तुरंत बोलिए लताया। बोले सप्तमी में क्या होगा, लतायाम। सप्तमी बहुवचन में लतासु। बोले रूप सुनाइए, तुरंत बोलिए लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि लताये लताभ्यम लताभ्य लताया, लताभ्याम लताभ्य लताया, लतयो लतानाम लतायाम लतयो लतासु। तो आप जो है विस्तृत जब आप याद रखेंगे ना, तो आत्मबल आपका बना रहेगा। इसलिए मित्रों आप अवश्य याद करो, याद नहीं होगा तो मैं कहूंगा फिर से आप सब जो है जरूर मेरा वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो में उसका एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और गा गा करके मैं आकारांत इकारांत जब तक ना आपको याद हो जाए, सुनिए, गा के याद करिए, किसी भी तरह आप याद करेंगे, मगर याद कर लीजिए, जो आप याद कर लेंगे वो आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उसी तरह आ गया ना खटवाह, बहुवचन में ना खटवाह, तो खटवा का एक वचन में खटवा, द्विवचन में खटवे, खटवा।
चारपाई को कहते हैं खटवा। खटवा मतलब चारपाई। सा मतलब होता है वह, सा ते ता जो हम लोग पढ़े थे। उसी तरह रोटी का, रोटी के, रोटी का। चलिए 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरेत। जो कोष्ठक है, बॉक्स बना हुआ है, उससे कह रहे हैं उचित पद। जैसे यहाँ बालिका और बालिका 2 था, 2 पद यहाँ हम देख रहे हैं, मगर दोनों में से कौन सा होगा? तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाते वक्त ही मैंने कहा, क्या कहा कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में जो है क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ देखिए बालिका पठती में कर्ता एक ही है, बालिका एक है ना। अरे पठती में क्रिया देखिए आप पहले, पठती है एक वचन की क्रिया है तो कर्ता होगा एक ही होगा, तो बालिका। आगे क नंबर में देखिए कहा चरतः, तो चरतः आपको हम बताए थे कि पूरा धातु रूप लिखिए, चरती चरतः चरंती, तो आपको अर्थ पता चल जाएगा। ओ चरता माने द्विवचन का, तो द्विवचन में देखिए यहाँ द्विवचन में क्या है? अजय। अजा एक वचन में होता है, द्विवचन में अजय, तो अजय चरतः। परीक्षा में इसी तरह आपको फंसाने के लिए इसी तरह प्रश्न दे देगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो गलत कर जाएंगे। इसलिए बारीकी से आप एक एक, मैं जितना बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को, एक एक पंक्ति को आप ध्यान पूर्वक, हमारी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि वाणी मतलब सरस्वती, इसलिए वाणी पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अजय चरतः। आगे है संति, क्रिया देख रहे हैं बहुवचन में संति है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब बहुवचन वाला होगा। तो यहाँ द्विचक्रिके है और द्विचक्रिका है। तो आपको क्या बताए थे? लता लते लता, चालिका चालिके चालिका, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिका। तो क्या हो जाएगा? द्विचक्रिका संति, ठीक है ना। जब जब क्रिया बहुवचन में रहेगी तो कर्ता भी बहुवचन में ही होगा, ये हमेशा याद रखिए। अब यहाँ है चलती, क्रिया एक वचन में, तो बोला नौके है और नौका है, दोनों में से कौन सा होगा? सही उत्तर आप लोग लिखिए। तो चलती एक है तो चलती के आधार पे नौका चलती अर्थात नाव चलती है। अब आइए घ नंबर, अस्ति सूचिके सूचिका। स्त्रीवाची शब्द आकारांत, जिस शब्द के अंत में आ हो, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सूचिका है ना, द्विवचन में क्या बनता है? सूचिके, इसलिए क्या होगा? अस्ति, क्रिया एक वचन की है तो वहां हो जाएगा सूचिका अस्ति। अब उत्पतंती में देखिए बहुवचन है, तो उत्पतंती में क्या हो जाएगा? बहुवचन में मक्षिका उत्पतंती, का उत्पतंती मक्षिका। मक्षिका मतलब माछी, जो मक्खी बैठती है ना, उस मक्खी को हम लोग मक्षिका बोलते हैं। यहाँ उत्पतंती एक क्रियापद मिला है, बहुत बढ़िया आप लोगों को सीखने के लिए। आप ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो जानते हैं ना, चाहे सिलेबस जो है ये 6 क्लास की ही क्यों ना हो, ज्ञान जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। तो आपको यहाँ भी ज्ञान मिल रहा है। आप सभी को प्राय हमें लगता है जहां तक कि याद नहीं होगा, तो आप इसको नोट करिए, उत्पतति उत्पततः उत्पतंती, ठीक है। फिर क्या होगा? उत्पतसी उत्पतथः उत्पतथ उत्पतामि उत्पताव उत्पताम। आराम से पढ़ें और सही तरीके से आप लिखें, ये नहीं कि जल्दीबाजी में केवल उत्पतंती है तो बस नहीं। इसका तीनों रूप, आप तीनों वचनों में क्या होगा, तीनों पुरुषों में क्या होगा। और ये तो लट लकार में हमने कहा, इसी तरह जो है 10 लकारों में चलता है, तो कम से कम आप 5 लकार में अवश्य याद कर लें। तो क्या हो गया? उत्पतंती में यहाँ क्या हो जाएगा? मक्षिका उत्पतंती, ठीक है। आइए 6 नंबर की ओर। सा ते ता, जो हम लोगों ने जिन सर्वनाम पदों का अभ्यास किया था पूर्व में, है ना, तो वही आया सा, फिर ते, फिर ता, ठीक है। तो सा ते ता इति एतेभ्य, हमने इन सभी से, बोले उचितम सर्वनाम पदम, जो उचित सर्वनाम पद होगा उसको लिखे चुन करके, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानी पूरित, रिक्त स्थान को भरे। अब यहाँ देखिए लता अस्ति, प्रश्न है ना, लता अस्ति, तो लता जो नाम है उस जगह नाम के सर्वनाम पद को लिखना है। तो सर्वनाम कहते किसे हैं? जो संज्ञा के बदले में जो आए। तो महिला है तो उसकी महिला बहुवचन में है, तो आप भी बहुवचन में वहां ताह कर दीजिए, सा ते ता, हमेशा याद रखिए सा ते ता।
सुधा वदती एक है तो सा कर दीजिए, क्योंकि वहां ऊपर में केवल दूर के लिए ही शब्दों का प्रयोग दिया है। सा तेता ये हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग, इसीलिए तो क्या है सुधा वदती, तो क्या होगा सा वदती। फिर है जवनी के दोलतः, जवनी के मतलब होता है पर्दा, दो पर्दा है और दोनों पर्दा जो है दोलन कर रही है, तो झूल रही है, तो जवनी के है ना, तो सा ते द्विवचन में क्या हो जाएगा ते, ते दोलतः। आइए आगे, पिपीलिकाः चलन्ति, काह प्रश्न होता है काह चलन पिपीलिका, तो यहाँ पिपीलिकाः जो देख रहे हैं बहुवचन में, तो क्या होगा साते ताह, बहुवचन में ताह चलन्ति। आइए आगे, चटके कुजत, जिसमें एकार आप जो देख रहे हैं चटके और फिर कुजतः, तो ये जो ए आ रहा है हमेशा स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में द्विवचन में ऐसे ही आ रहता है, जैसे चटके फले पुष्पे, नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। तो चटके कुजतः, तो क्या होगा ते कुजतः, सा ते ता, चटके कुजतः वहां क्या लिखाएगा ते कुजतः, ठीक है। आगे चले, वहां हो गया। अब देखिए 7 नंबर, बोले मंजूषातः मैंने मंजूषा से, बोले कर्तृपदम चित्वा, जो कर्तृपद है कर्ता पद उसको चुन कर, बोले रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान है खाली स्थान उसको भरे। संति है, तो जब संति है तो आप सब देखें कि क्या होना चाहिए, लिखंती गर्जंती चलती, क्रियापद देखिए सबसे पहले ऊपर में देखिए एक वचन वाला क्या है, एक वचन वाला एक बालका है एक लेखिका है, तो लिखने का काम कौन करेगी लेखिका, तो लेखिका लिखती, तो वहां चलती में जाके बालका भर दीजिए, बालका चलती। अब आइए गर्जंती, गर्जने का काम कौन करेगा, तो गर्जने का काम सिंह करेगा, तो सिंहा गर्जंती ये हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या आपका पश्यति और ये संत, तो पश्यति और क्या है संति है, ठीक है ना। तो यहाँ पश्यति है ना, तो इसके लिए भी जो है क्रिया त्रिचक्रिका, और क्या क्या बचा है हम लोगों ने देखा कि जो है हाँ संति जो हमने प्रयोग किया यहाँ बहुवचन में किया। देखिए जो फूल की माला है, बहुत सारे फूल की मालाएं हैं, तो संति हम यहाँ पुष्प माला संति, बहुत सारे फूल की मालाएं हैं, ठीक। अब पश्यति में क्या हो जाएगा बालकः पश्यति, लेखिका लिखती, सिंहा गर्जंती, और त्रिचक्रिका मैंने रिक्शा को बोलेंगे त्रिचक्रिका चलती, ठीक है। आइए 8 नंबर, अब फिर उसी तरह बोले कर्तृ मंजूषातः मैंने मंजूषा से कर्तृपदानुसार, कर्तृपद के अनुसार मैंने जो करता है उसके अनुसार बोले क्रियापद को भरे। हमने कहा था ना कि कर्तृवाच में क्रियापद कर्ता के अनुसार होती है, यदि कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन, यदि कर्ता द्विवचन में क्रिया भी द्विवचन। यहाँ देखिए सौम्या है एक वचन में है ना, एक वचन वाला आप क्रिया देख लीजिए ढूंढ लीजिए, सौम्या नृत्यति एक वचन में है ना। आइए चटके, तो चटके मैंने दो पक्षी, अब वो क्या करता है विहरता, हम लोग प्रयोग भी किए थे, फुदकते हैं। बालिके, बालिके दो है तो गायतः, छात्राः बहुवचन में तो छात्राः पश्यन्ति, ठीक है। जनाः लिखन्ति, या फिर जनाः पश्यन्ति भी कर सकते हैं, छात्राः लिखन्ति भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, बस ये हो गया आपका अंतिम, ये अंतिम था। इस तरह से आपने जो है अभ्यास भी किया, यह पूर्ण भी हो गया और आपको काफी समझ में आ गया होगा, हम जहां तक समझ रहे हैं। इस तरह से आप लोगों का जो है निरंतर यह श्रृंखला चलती रहेगी, अभ्यासों की श्रृंखला चलती रहेगी, यूं ही आप बने रहेंगे और आसानी पूर्वक हम 6 और 7 और 8 क्लास तक का जो पुस्तक आपका रुचिरा भाग जो लगा हुआ है अच्छे से हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके साथ साथ कारक भी पढ़ेंगे हम लोग, संधि भी पढ़ेंगे, समाज भी पढ़ेंगे, शब्द रूप है धातु रूप है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और समय भी है इसलिए अभी से आप लोग पढ़ते चलें, एक एक चीज को नोट करें, जहां आपको समझ में ना आए तो आप जो है तुरंत जो है उसमें कमेंट्स करें, नहीं तो आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं हमको, फोन भी कर सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं 6005312770,
नंबर है, और हम जो अपना फ़ोन नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ हम जो है अपना टेलीग्राम का लिंक भेजा हूँ, आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे ताकि आपको नोट्स मिलते रहे, और जो प्रश्न होता है उस प्रश्नों का आपको जो है हल मैं करके दूंगा उन प्रश्नों का। तो मैं अमित झा जी विदा लूंगा आप सभी से। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम। तो मित्रों, अभी भी आप नए हैं और आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आपको विश्वास हो रहा है नहीं हम जो है निसंदेह जो है पास कर जाएंगे और एक शिक्षक के तौर पे हम जो है केबीएस में जाके ज्वाइन करेंगे, तो आप देर मत करें। हाँ, अवश्य ही आप जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और डेली पढ़ें, आप निरंतर पढ़ें। अभ्यास की चीज है, विद्या अभ्यास से धारण की जाती है और आपका यह अभ्यास ही आपको सफल दिलाएगा। इतना ही कह करके मैं विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पर। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।